क्रमांक 12 क से उषा विरक जी शिवसेना के उम्मीदवार हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। ये पहले भी नगर सेविका रह चुकी हैं और कई विकास कार्य इन्होंने उस दौरान किए हैं। नमस्ते मैडम। मैम, अभी फ़िलहाल में आप फिर से एक नई पारी खेल रहे हैं, क्या विज़न लेकर अभी फ़िलहाल में आप ये काम करने वाले हैं? मैं 6 बार पहले नगर सेविका रह चुकी हूँ, अभी 7वीं बार मैं कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। मेरे साथ में मेरे और 3 हैं प्रभाग में, मेरे पैनल में। मैंने मेरा पूरा पैनल बनाया है, पार्टी की कृपा से मुझे मेरे जैसे जो चुन के आने वाले हैं ऐसे कैंडिडेट मिले हैं। तो मैं अकेली नहीं, मुझे मेरा पैनल लाना है पूरा। और मैं शिंदे साहब के जो आदर्श है, जो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया है, इतने कम टाइम में आज योजनाएं हमारी भरपूर है। आपको पता है, लाड़की बहन योजना, लेक लाड़की, महिला जो लाड़की सून, शेतकरी योजना, और उसके बाद में जो प्रभाग में जो विकास रहता, ये तो सब हमारे शिंदे साहब ने किया है। उनके आधार पर जो हमारे साथ में महिलाओं का जो वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में जो हमारे वार्ड में प्रभाग में काम नहीं हुआ, रोड नालियाँ साफ सफाई ये तो होती रहती, जो अपने मेरे प्रभाग में अभी चोरियां बहुत हो रही, तो मैंने ऐसा ये प्रावधान किया है कि हर गली में सुरक्षित के हिसाब से हर गली में कैमरे लगाना। और जो एक गोरक्षा, जैसे अब हर जगह गाय खड़ी रहती, लोग घर के बाहर झूठन डालते, सब हमेशा फ़ोन करते, अरे बहुत गंदगी हो रही। तो हमने एक ऐसा सोचा कि हमारे प्रभाग में ही 4 प्रभाग में, जैसे प्रभाग में 4 एरिया में छोटे छोटे गोरक्षक बनाना, गोरक्षण संस्था छोटी छोटी, जो भी किसी को कुछ गौ माता को खिलाना है तो वहाँ आकर डाले, यानी अब घरों के सामने गंदगी ना हो। और पूरे अकोला शहर में ऐसा प्रभाग, अकोला शहर में सिर्फ न्यू राधाकृष्ण प्रभाग नंबर 12 यही रहेगा जो अकोला शहर में एक रहेगा। ये मैं वचन देती हूँ। आने वाले समय में सौंदर्यीकरण है, बगीचे है, ये भी हमको करना है। और सामाजिक जो कार्य है, जो हमारे बच्चे हुए हैं, यानी इस बार ऐसा करना है कि लोग प्रभाग क्रमांक 12 को देखने आएंगे। ये मेरा विजन है। जब आप नगर सेविका थी उस वक्त ऐसे कौन से कार्य किए थे, आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे? जब मैं नगर सेविका थी तो मेरे प्रभाग में सबसे पहली बार जो एक झोपड़पट्टी थी, जुगनालसी प्लॉट, वहाँ पर महिलाएं नहाने खुले में शौच के लिए जाती थी। वहाँ पर सब बोलते थे यहाँ पर स्टे है, यहाँ शौचालय नहीं बनती। मैंने स्वावलंबी स्कूल के जो हेडमास्टर है उनसे मिलकर उनसे मैंने अपील की कि हाथ जोड़ के विनंती की कि आप हमको यहाँ पर परमिशन दे। उन्होंने मेरी विनंती को मान लेकर मैंने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाई। उसके बाद में रोड पर सब गाय भैंसें रहती थी, बहुत गंदगी रहती थी। लोग जाते थे तो लोगों के जो मंदिर जाते थे तो सब भैंसें छिट्टे मार के कपड़े गंदे करती थी। तो मैंने एक वो सोचा कि अगर मैं ये 100-200 लोगों को छोड़ के जो अदर्स लोग हैं उनके लिए, मैंने न्यायालय तक गई भैंसों के लिए, और वो मैंने केस जीती उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से। वो मेरे पे एक लॉ बन गया, उषा विरक एंड अदर। वो पूरे विदर्भ में वो टाइम पर आया था कि अब यानी पब्लिक के लिए, मुझे ऐसा, मैं नहीं देखती कि मेरे ये वोट कम हो रहे, पर मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ। जो मेरे लोगों को, कार्यकर्ताओं को, मेरे वोटर्स हैं, उनको तकलीफ़ ना जाए, ऐसा मैंने काम किया है। और मेरे वार्ड में ऐसी कई जगह है जहाँ पर रोड भी नहीं थे, नालियाँ भी नहीं थी। अभी हमारे वार्ड में बगीचे भी बन चुके। और हमने DSO से 2 जगह मैंने जिम का भी सामान लाया है, 7-7 लाख का, 15 इंस्ट्रूमेंट है, वो भी लाया है। अभी वो बगीचा भी चालू हो रहा, यानी वो भी। और मैंने हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गोपी किशन बाजोरिया जी ने मुझे बहुत मदद की जहाँ से निधि लाने के लिए। तो 2 करोड़ की निधि मैंने मेरे 3 साल के जिला प्रमुख में मैं जिला प्रमुख थी, इसलिए मुझे शिंदे सर ने और बाजोरिया जी ने निधि के लिए, अकोला अपने प्रभाग के विकास के लिए निधि की भी मदद की। उसके द्वारा मैं मेरे विकास काम अभी और होने वाले हैं, वो मैंने चालू किए हैं। जी। अभी
क्या लगता है आपको कि मनपा में भगवा लहराएगा? 100% मनपा में भगवा लहराने वाला है। इस बार अच्छे कैंडिडेट दिए हैं और आने वाले समय में आपको दिख जाएगा कि भगवा जरूर लहराएगा। जनता से कुछ अपील करना चाहें तो? जनता से मैं ये अपील करूंगी कि कार्य करने वाले को वोट दीजिए। पक्ष को तो देखिए परंतु कार्यकर्ता को देखिए, जो काम करता है उसे आगे लाइए। और शिंदे साहब के जो विचार है, शिंदे साहब के जो किए हुए काम है, वो जनता के सामने लाकर जनता ने देखना चाहिए कि पिछले 3 सालों में हमारे जो मुख्यमंत्री थे शिंदे, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया और हमारे लड़की बहनों के लिए क्या किया, उनको देखकर सोच समझकर ज़्यादा से ज़्यादा धनुष्य बाण को ही जिताइए, यही मेरी विनंती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, उषा विरक जी से हमने बात की, जाना कि उनका विजन क्या है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। 6 बार नगर सेविका रह चुकी हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से कार्य करती है। इस बार 7वीं बार वो मैदान में है। देखते हैं क्या होता है, हमारी शुभकामना उनके साथ है।